आज का दिन पंचांग में दुर्लभ है। आज सावन का मंगलवार है। मंगला गौरी का व्रत, मां पार्वती का दिन, और आज ही सावन की मासिक शिवरात्रि है। महादेव की रात यानी दिन गौरी का, रात शिव की। 24 घंटे में शक्ति भी और शिव भी। शास्त्र की भाषा में यह अर्धनारीश्वर का दिन है, वह स्वरूप जिसमें आधे शिव आधी पार्वती, और इसी स्वरूप में गृहस्थी का सबसे बड़ा सूत्र छिपा है, जो आज मैं समझाऊंगा। साथ में यह भी कि शिव की पूजा रात में ही क्यों होती है। जन्माष्टमी भी रात में, शिवरात्रि भी रात में। इस रात्रि रहस्य का कोड और आज के दोनों व्रतों का पूरा क्रम, एक और दिव्य प्रयोग किस समय करना है, इन सभी विषयों पर चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 10:10 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। सिद्धि योग विष्टिकरण है, अर्थात भद्रा, जो दोपहर 3:23 तक है। चंद्रमा आज कर्क राशि में होने से भद्रा का वास पृथ्वी लोक में है, अतः इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज गुरु के आधिपत्य वाला पुनर्वसु नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 7वां नक्षत्र है। भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र और इसका प्रतीक चिन्ह बाणों से भरा तर्कस अथवा घर है। इसके अधिष्ठाता देवता अदिति हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को सरल, क्षमाशील, गिरकर फिर उठ खड़ा होने वाला और घर परिवार से प्रेम करने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज धातु, स्टील और ऊर्जा तथा बैंकिंग, वित्त और शिक्षा से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, अतः उत्तर की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा गुड़ खा करके निकलें। आज मंगला गौरी व्रत और आज ही सावन की मासिक शिवरात्रि निशीथ पूजन का जो समय है वो रात्रि 11:42 से दोपहर 12:25 तक के बीच होगी। ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मंगल मिथुन में हैं, तो वहीं बुध, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। हालांकि चंद्रमा अब सूर्य के करीब भी पहुंच रहे हैं, इसलिए इनका बल क्षीण हो गया है। तो गोचर कुंडली में गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो मंगलवार का दिन है और उग्रवार और सौम्य ग्रह
देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, फिर दिन में शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सोलह अगस्त दिन रविवार, रिक्ता व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सबके लिए जिनके भीतर एक अजीब सी खींचतान चलती रहती है। एक और मन कहता है ईमानदारी से चलो, धर्म का रास्ता मत छोड़ो, और दूसरी ओर वही मन कहता है कि जो सामने वाला कर रहा है वही करके आगे बढ़ो। और जब आप सत्य का रास्ता चुनते हैं तो पैसा रूठ जाता है, और जब पैसे के पीछे भागते हैं तो रातों की नींद चली जाती है। यह आपके स्वभाव की कमजोरी नहीं है, यह आपकी कुंडली में दो महाबली ग्रहों का युद्ध है। गुरु और शुक्र का एक धर्म और दूसरा भोग, एक धर्म का रक्षक, एक भोग का वैभव का स्वामी। और जब इन दोनों का संबंध बन जाए तो जातक जीवन भर इस चौराहे पर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा वीडियो, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, आपने अगर इसे नहीं देखा तो लिंक ये है, अवश्य देखिए। शुक्र की उच्च राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, अर्थात भोग अपने चरम पर तभी पहुंचता है जब उस पर धर्म का अंकुश हो। बड़ा अद्भुत वीडियो है, हाल फिलहाल का ही है, इसे आप अवश्य देख लीजिएगा। और अगर मुझसे आप मुलाकात करना चाहते हैं 14 अगस्त और 15 अगस्त शुक्रवार और शनिवार को पटना में मिल सकते हैं। 16 और 17 अगस्त यानी क्रमशः रविवार और सोमवार को कोलकाता में मिल सकते हैं। 18 अगस्त मंगलवार भुवनेश्वर में, 19 अगस्त बुधवार जमशेदपुर और 20 अगस्त गुरुवार रांची में। तो वहीं 21 अगस्त शुक्रवार का दिन होगा, आप मुझसे वाराणसी में मिल सकते हैं। और 22 अगस्त शनिवार का दिन होगा, प्रयागराज में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर इन शहरों में रहते हैं, इन शहरों के करीब रहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहले आज के संगम को समझिए। अर्धनारीश्वर महादेव का वह स्वरूप जिसमें आधा अंग शिव का और आधा माता पार्वती का। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, गृहस्थी का संविधान है। संसार न अकेले पुरुष से चलता है न अकेली स्त्री से, और घर भी आधा पुरुष से बनता है आधी स्त्री से। जिस घर में एक पक्ष को दबा करके रखा जाता है, चाहे वह पुरुष स्त्री को दबाए या चाहे स्त्री पुरुष को, वह घर अर्धनारीश्वर से नहीं अधूरेपन से चलता है, और अधूरा घर कभी सुख नहीं देता। आज का पंचांग स्वयं यही सिखा रहा है। दिन में गौरी की पूजा, रात में शिव की, दोनों का सम्मान बराबर। सो आज पति पत्नी दोनों का दिन है। पत्नी मंगला गौरी का व्रत रखें, पति शिवरात्रि का संकल्प लें, और संध्या की पूजा दोनों, जो निशीथ काल का समय मैं बताया हूं, फिर दोहरा देता हूं आपके लिए, दोनों साथ बैठ करके करें। और एक ऐसा दिव्य प्रयोग भी आपको बताने जा रहा हूं जो बेहद सरल है, और उसको करने से आप किस तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं वो भी मैं बताता हूं। शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर आज ये पति पत्नी मिलकर के पूजा करें तो दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अब एक सवाल है कि शिव पूजा रात में ही क्यों होती है? तो दिन सूर्य का क्षेत्र है, कर्म, दौड़, पद और अहंकार का समय, और रात चंद्रमा और चंद्रमा और लय की बेला है। यानी सब एक में मिल जाए, दुकानें बंद, कुर्सियां खाली, नींद में क्या राजा क्या मजदूर, सब एक बराबर। और शिव किसके देवता हैं? लय के देवता हैं। तो जहां सारे भेद समाप्त हो जाते हैं वहीं तो शिव मिलते हैं। इसीलिए इनकी उपासना की जो मुख्य बेला है वो रात्रि का समय रखा गया है। और रात में भी रात्रि की एक नाभि होती है।
रात्रि में बीचों बीच जिसको हम नाभि कहते हैं वो है निशीथ काल, ठीक जो है मध्य रात्रि का मुहूर्त, और महाशिवरात्रि है ये, याद रखिएगा। ये मासिक महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि तो वो फाल्गुन मास में होती है, लेकिन ये मासिक शिवरात्रि है, लेकिन सावन के महीने में होने से ये महाशिवरात्रि के समान ही फल देने वाला है। तो रात्रि 11:42 से, टाइम नोट करके रखिए, 12:25 के बीच एक समय आ रहा है। प्रिय दर्शकों, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, पर सावन की होने के चलते बहुत विशेष है, खास है, और इसीलिए मैं एक प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। अगर आज की रात्रि विशेष रूप से निश्चित काल में तो आप जगिए ही, पूरी रात्रि जगें, रात्रि जागरण करें, और चारों प्रहरों में, जैसे महाशिवरात्रि की रात्रि में चारों प्रहर अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, वैसे ही उतना ही फल देने वाली जो है ये आज की रात्रि है। आप चाहें तो चारों प्रहरों में अलग अलग चीजों से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, या फिर शहद से, और भी कोई आपकी कामना हो उन द्रव्यों से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं उसमें आपको निश्चित काल से थोड़ा पहले या उसी समय लगभग बैठ जाना है। निश्चित काल का ये जो समय है, आधे घंटे के लगभग का समय, इसी में बैठ जाना है। भोलेनाथ का पहले अभिषेक कर लेना है, पूजा इत्यादि आप जो पहले करते हैं, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये सब कर लीजिए। यानी पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस विधि से आप उपचार करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूजन में पति पत्नी दोनों बैठिए। अब मान लीजिए जिनकी शादी नहीं, वो फिर अकेले कर सकते हैं, तो पति पत्नी दोनों बैठ जाइए। और कैसे बैठना है, तो स्नान वगैरह तो आप सब कर ही लेंगे, भोलेनाथ की पूजा आपने कर ली, भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित कर लीजिए, दूध जल सब अर्पित कर लीजिए, धतूरे का फूल फल जो भी हो अर्पित अवश्य करिएगा। और जब तक ये पूजा भोलेनाथ की आप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहिए। अब ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, लगभग आपको इसमें 20 मिनट के आसपास तो नहीं लगना चाहिए, 15 मिनट लगेगा, इसमें हो जाएगा। एक प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जिसे 11:42 से 12:25 के बीच ही करना है। 11:42 से 12:25 इसी दौरान करना है। शहद लेकर के अपने पास आपको रख लेना है, और लाल मसूर की जो दाल होती है वो 108 दाना आपको रख लेना है। समझ गए? मात्रा अपने पास चाहे जितना रख लीजिए, 108 हमको उसमें से चाहिए। अब क्या करना है, तो शिवलिंग आपके घर में है, हर कोई किसी के घर में होता ही है, शिवलिंग होते ही हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के, आज मंदिर में रात्रि में भी, हालांकि मध्य रात्रि निश्चित काल में तो कोई मंदिर ऐसे खुली नहीं मिलने वाली है आपको, तो मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको बताया था, आप चाहे अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी प्रयोग कर सकते हैं। और किन किन को करना है अभी आपको पता चल जाएगा, पहले करना क्या है जान लीजिए। तो आपने पूजा भोलेनाथ की कर ली है। अब इसके पश्चात एक मसूर का दाना आपने लिया, शहद में उसको डुबाया। कैसे? तो इन 3 उंगलियों से शहद में डुबा दीजिए। पात्र में शहद ले लीजिए और उसमें डुबा दीजिए और भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। एक एक दाना चढ़ाते जाए। और क्या बोलना है? ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ऐसे चढ़ाते रहिए, यह मंत्र लगातार जपते रहिए। चूंकि 108 दाना गिन के रखे रहेंगे तो मंत्र अलग से कहीं माला पर गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 108 मंत्र बोलना है और 108 दाने हैं। जैसे ही दाना पूरा हुआ, मंत्र पूरा हुआ। यह प्रयोग किसी भी तरह के जन्म कुंडली में, ये विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हुआ, मंगल के चलते, मंगल चौथे में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, कहीं भी 7वें में बैठे हैं, मांगलिक दोष जिसको आप कहते हैं, उसको शांत कर देता है। दांपत्य क्लेश किसी भी तरह का हो, दांपत्य जीवन में ऐसी परेशानी आ गई कि अब छूटे कि तब छूटे, वहां भी ऋण से तत्काल ये मुक्ति दिलाए। सबसे ज्यादा इसका लाभ ऋण से मुक्ति के लिए है। और किसी भी तरह से धन की हानि आपके जीवन काल में हो रही है, धन आगमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति बनी हुई है, तो आप ये प्रयोग करिएगा, लाभ मिलेगा। और एक बात, जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती हैं, वो इस दिन विशेष रूप से, अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते या कोई और कुछ नहीं कर सकते, तो संध्या काल में, विशेष रूप से प्रदोष काल में, एक दीपक जला करके घी का और 11 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कर लीजिए। इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो आज इस रात्रि का विशेष रूप से लाभ अवश्य उठाइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। आज 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करिएगा। घर की चिंता शांत होगी, एक रक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। चौथे का जो चंद्रमा है, मन घर की तरफ खींचेगा, तो ये प्रयोग करिएगा। घर में कोई शांति, कलह, कोई परेशानी इत्यादि होगी, वो दूर हो जाएगी। और
कार्यक्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। सभी जरूरी काम आपके बनने वाले हैं, एक के बाद एक सारे काम आपके बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विशेष करके कपड़े का व्यापार करते हैं, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, किराने का व्यापार आपका है, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों का व्यापार करते हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदने वाले हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। आज अपने जीवन साथी को सुहाग की जो चीजें होती हैं, चूड़ी बिंदी इत्यादि अवश्य ला करके दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बेहद श्रेष्ठ है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा मौसमी बीमारियां जिसमें डेंगू मलेरिया इत्यादि की संभावनाएं बनी रहती हैं, इस समय बाढ़ के दिनों में हो ही जाता है, तो बहुत सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हल्का लाल है। और निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा दूध अर्पित अवश्य करिए, बढ़िया होगा, फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे। कोई पहल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बल्कि कई दिनों से जो रुके हुए कार्य थे जिसे आज कल करके आप नहीं कर रहे थे, उससे आप जरूर करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए, विशेष करके सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। बाकी व्यापारियों की अगर बात करूं तो विशेष करके जो सैलून वगैरह का काम करती हैं और फैशन डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े चीजों का जो काम करते हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज कोई नया आवेदन करना है, कोई अर्जी डालनी है तो आज मत डालिएगा। विशेष करके मान लीजिए कोई कहीं भी कोई आवेदन इत्यादि करना होता है, कोई अर्जी इत्यादि, वो काम आज नहीं करना है आपको। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आ सकता है आपके लिए, या ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से आज फोन पर लंबी बात हो सकती है। बीएड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में बीपी की शिकायत है, बहुत अधिक नमक इत्यादि का सेवन ना करें। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके और तब फिर स्नान करें। और धन कुटुंब हर मामले में दिन शुभ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है। कोई शुभ समाचार परिवार से जुड़ा हुआ मिलने वाला है। साथ ही किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था तो उससे आप प्रेम से आज मांग सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। ट्रांसपोर्ट, ट्रक वगैरह से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और या फिर अगर आप विशेष रूप से ये जो गिट्टी बालू इत्यादि का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। कोई उधारी देना है, किसी को धन देना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो भूल के भी किसी को आज धन उधार मत दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। बैंक पीओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो दिन बहुत अच्छा है। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों में अगर कोई परेशानी है तो बेहद सावधानी पूर्वक डॉक्टर को जाकर के दिखाइए। सजग रहिए। आंखों से संबंधित परेशानी के योग बन रहे हैं। लकी अंक 3, लकी कलर हरा है। और निवेश आप करिए। बात कर लेते हैं। आज माता के चरण छू करके, पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके राशि पर ही है आपके। माता के आशीर्वाद से आपका दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और गजकेसरी का निर्माण है, उसका भी आपको फल मिलेगा। आप जहां भी रहेंगे आकर्षण का केंद्र रहेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। और कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार हर मामले में दिन अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार, खोया पनीर इत्यादि का व्यापार करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक सलाह दे देता हूं, आज कोई नई प्रतिज्ञा, कोई नया संकल्प लेना है, कठोर संकल्प कि ये मैं करूंगा, ऐसा कोई संकल्प आज ना लें। आज सिर्फ एक ही संकल्प लें, शिवरात्रि में का मासिक शिवरात्रि है, भोलेनाथ की भक्ति का, और कोई संकल्प दूसरा न लें। बाकी जीवन साथी के साथ आज विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करिएगा। फिजियोथेरेपी के विद्यार्थी हैं आप, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में आज सिर दर्द, आंखों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक
किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। खर्च पर जरा नियंत्रण रखें, किसी को धन उधार बिल्कुल भूल कर भी न दें। 12वें का चंद्रमा आज आपके खर्च को बढ़ाने वाला है, भाग दौड़ बड़ी रहने वाली है। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, और हाँ, भोलेनाथ की आराधना में कोई कमी मत करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी, वो यथावत रहने वाली है। बाकी रत्न व्यापार, रुद्राक्ष इत्यादि का व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। कहीं कोई सदस्यता इत्यादि लेने वाला जो स्कीम वगैरह होता है, ऐसे चीजों में पैसा लगाना हो तो आज भूल कर भी मत लगाइएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में तकलीफ, जैसे जोड़ में दर्द इत्यादि की तकलीफ आ सकती है, तो उनकी मदद करिए। विशेष ध्यान रखिए घर में आज कोई बुजुर्ग सीढ़ियों से न गिरे, ऐसी संभावना है कि बुजुर्गों को तकलीफ हो सकती है, तो मैंने अपनी तरफ से रखा कि सीढ़ियों इत्यादि से न गिरे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश से आप बचें। कन्या के जातक आज रुद्राष्टकम नमामि शमीशान वाला इसका पाठ या श्रवण करें, इससे लाभ के मार्ग खुलेंगे, मन निर्मल रहेगा। 11वें का चंद्रमा एक तरह से देखें तो रुकी आमदनी, बकाया जो कार्य है वो पूरा होने वाला, इच्छा पूर्ति का मार्ग खुलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया रखने वाला है, आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। पैथोलॉजी लैब या किसी भी तरह के जांच केंद्र वाला काम करते हैं तो आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, इनकम में वृद्धि होने वाली है। पुनः दोहरा दूं, आपके लिए भी कोई नई स्कीम, कोई नया निवेश आज से शुरू ना करें। निर्णय कल पर टालें, आगे के लिए टालें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अपने पार्टनर के साथ एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, टोका टाकी ज्यादा मत करिएगा, इसका नुकसान होगा आपको। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, और पार्टनर से किसी बात को लेकर के तू मैं अनबन की स्थिति हो गई थी तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। बीसीए के जो विद्यार्थी हैं, जो कंप्यूटर अभ्यास इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। खुजली, फंगल इन्फेक्शन जो है उससे जरा सजग रहिएगा। और लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातक आज हो सके तो व्रत रहें, उपवास रखें या फिर फलाहार करके रहें। प्याज, लहसुन, मद्यपान इत्यादि का तो सवाल ही नहीं उठता, नॉनवेज का आज इसका त्याग करके रखिए। यूं समझ लीजिए कि करियर की जो गाड़ी है वो रफ्तार पकड़ने वाली है। चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेहनत में अपने कमी मत लाइएगा। मेहनत आज आपकी सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर चढ़ते रहिए, अधिकारियों की नजर में आ जाएंगे। प्रमोशन की चर्चा आपकी जोर पकड़ने वाली है, आपका काम चमकने वाला है, आपका काम बोलने वाला है, आपको नहीं बोलना। आप चाहे कपड़े का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, स्त्रियों की जरूरत से संबंधित चीजों का काम करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए तुरंत हामी मत भरिए। कोई ऐसा पेशकश आपके पास आया है, 1-2 दिन का समय ले लीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, और हाँ, जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, उलझिएगा मत। बाद में जीवन साथी को अपने हाथों कुछ खिलाइए पिलाइए, और हो सके तो जीवन साथी के साथ पूजा में आप सम्मिलित होइए। एमबीए के विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको शुगर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातक आज पूजन स्थल पर कोई भी आपके पास देवता देव देवी हो, उनके ऊपर थोड़ा भगवान के ऊपर अक्षत छिड़क दें, वहीं से थोड़ा अक्षत लेकर के और एक लाल रंग के रुमाल या कपड़े में रख करके अपने पास रख लें पूरे दिन भर के लिए। समझ गए? कहीं भी भगवान पर चढ़ाया हुआ जो अक्षत है वो थोड़ा सा ले लीजिए, 2 दाना 4 दाना चलेगा, उसको लाल रंग के कपड़े में लपेट करके और अपने पर्स में रख लीजिए। धनागमन के रास्ते खुलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और किस्मत के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके नाम है। बस ईमानदारी के साथ काम करते रहना है, किसी के धर्म का, अपने खुद के धर्म का मजाक नहीं उड़ाना है। जो पूजा पाठ आपसे बन सके वो करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और बिजली से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है तो इनकम में आपकी वृद्धि होने वाली है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ शाम के समय शिवालय में दर्शन करने अवश्य चले जाइएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक और बात, आज सीढ़ी पर, हर मंदिर में सीढ़ियां तो होती ही हैं, मंदिर में फिसलन की शिकायत होगी। अब हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हर कोई मंदिर में जाए, आप कहीं भी रहेंगे चोट चपेट, मूल मंत्र याद है रखना है, चोट चपेट की संभावना है, तो पैर न फिसले या कहीं वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर चॉकलेटी है, और निवेश आप करिए। धनु के जातक आज
विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करें और प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित कर दें तो मन की परेशानियां, मन के भीतर का जो अज्ञात भय है वो दूर हो जाएगा। और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिए। याद रखिए, आप गुटबाजी में मत पड़िएगा। एक दूसरा, आज जहां भी रहेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके विरुद्ध गुटबाजी हो रही है, लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं, उनकी बातों को मत सुनिए, आप अपने काम से काम रखिए। और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ वगैरह लेकर के चल रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। अपनी गोपनीयता, जो गोपनीय कागज है, गोपनीय चीजें हैं, उनको गोपनीय रखिए। हर जगह कहीं हस्ताक्षर वगैरह करना हो तो बिना विचारे ना करिए, आज तो नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। एलएलबी के जो विद्यार्थी हैं, जो लॉ कर रहे हैं, वकालत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। सेहत में यूरिक एसिड के चलते जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिए। लकी अंक 6, लकी कलर हल्का पीला है और निवेश से आप बचिए। मकर के जातक आज भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें, अर्धनारीश्वर की आराधना करें, उनके निमित्त घी का दिया जलाइए और पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अपने हाथों अगर प्रसाद भोलेनाथ का खिलाएं, मिठाई या प्रसाद, तो दिन और बढ़िया हो जाएगा रिश्तों में और इससे मधुरता आएगी। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है आपके। अगर आपकी बॉस कोई महिला है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, व्यापार में कार्यस्थल पर विशेष उसका फायदा आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके अगर आप सरकारी ठेके का काम करते हैं तो आज का दिन बेहद शुभ है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात चलने वाली है, रिश्ते की बात आगे बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, इसका जितना हो सके आप लाभ उठाइए। सिविल इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में दूषित पानी पीने से या बाहर के खाने से पेट की तकलीफ आपकी बढ़ने वाली है, तो खान पान जरा नियंत्रित रखिए, बाहर की चीजों का सेवन मत करिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। शमी का पौधा अगर घर में है तो शमी पौधे की जड़ में जल अर्पित करिएगा। और आज महामृत्युंजय मंत्र का 11-21 बार जप कर लीजिएगा, विरोधी शांत होंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके छठे में है तो दिन ठीक है, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। जो भी काम ऐसे लंबे समय से रुके हुए हैं, महीने भर से अटके हुए हैं, वो काम बनेंगे। कोई पुराना विवाद है वो आपके पक्ष में सुलझेगा। कुल मिलाकर के बस आपको नरम रहना है, काम तो आपके बनेंगे ही। बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई नई दवा शुरू करनी है तो आज ना करें, आज रिक्ता तिथि है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ठीक रहने वाला है। हो सकता है किसी तरह के बिल इत्यादि को लेकर के, जैसे बिजली बिल को लेकर के या किसी गैस को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के हल्की बहस की संभावना है। अपना स्वर दोनों को कहूंगा शांत रखने का प्रयत्न करें। इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है। और इसके आप विद्यार्थी हैं, यानी कंप्यूटर इंजीनियर वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक जो भी फील्ड आईटी से जुड़ा हुआ होता है, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में वायरल खांसी वगैरह से आप जरा बच करके रहिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर सिल्वर है और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। मीन के जातकों की बात करें तो आज भोलेनाथ की विशेष आराधना आपको करनी चाहिए। संतान पक्ष को लेकर के बहुत शुभ होगा करना। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है तो आज अर्धनारीश्वर का दिन है। पति पत्नी दोनों मिलकर के विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करें। जो अविवाहित हैं वो भी भोलेनाथ की आराधना करें। जो ऋण से जूझ रहे हैं वो विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करें। और साथ ही साथ आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, बच्चों का कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू कराना है, कोई नया क्लास ज्वाइन कराना है तो आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की कही बात को सुनिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए, इससे फायदा मिलेगा। और विद्यार्थी वो जो म्यूजिक इत्यादि सीख रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। शेयर मार्केट में निवेश भी आप कर सकते हैं। बच्चों की खेल से जुड़ा, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी चीजों का, बच्चों का कपड़ा वगैरह, इसका अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बाकी लकी अंक 2, लकी कलर गुलाबी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।